उसके साथ वो रिश्ता, और वो रिश्ता कैसे बना? वो लहू से। मगर परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि उसने तेरे पर चित लगाया और किसी खास वजह से तेरे को बाहर निकाला। ये हर ये कहानी है जब मूसा जो 10 नियम है वो पहाड़ पे गया उन 10 नियम को लाने के लिए। ये वहाँ की कहानी है। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठा होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमारे मिस्र देश से निकाल कर ले आया, हम नहीं जानते क्या हुआ। हारून ने उससे कहा, तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों से जो सोने की बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तो अब मूसा कहने लगा, जो लोग थे, जो इज़राइली थे, वो आके हारून को कहने लगे कि पता नहीं मूसा कब तक आएगा, वो ऊपर पर्वत पे गया है, हमें ऐसा करके इसने छोड़ दिया है, तो तू अब हमारे लिए कुछ कर। तो हारून ने बोला कि तुम्हारे पास जो भी सोने की बालियां हैं, तुम्हारे बच्चों के पास जो भी बालियां हैं, सब लेके आओ। तो उसके बाद वो सब उस सोने की बालियों को और सोने को लेके आए। चौथा आयत कहता है, हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढालकर बनाया और टांकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया वो यही है। ये देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनाई। हारून ने कहा, जाके सोना ले आ, और उसने उस सोने को एक, क्या बोलते हैं, कास्ट में, या उसने उसका जो शेप है एक बछड़े के शेप में बना दिया और उसके सामने एक वेदी भी बना दी। हारून कौन था? वो एक प्रीस्ट था, एक याजक था जो मूसा के साथ सेवा करता था। और जब मूसा पर्वत पे गया प्रार्थना करने के लिए, तो हारून के नीचे बाकी के लोग थे। ऐसा समय था कि हारून उन लोगों को अब परमेश्वर में बना के रखना था। मगर हारून ने क्या किया? सबका सोना लेकर एक बछड़ा बनाया और उसके सामने एक वेदी बनाई। आगे क्या होता है? ये लोग सब उसके सामने पूजा करने लगते हैं, और यहाँ लिखा है खेलने भी लगते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल के ले आया है वे बिगड़ गए हैं। अब मूसा पर्वत पे है और वहाँ पे परमेश्वर मूसा को ये बोल रहा है, जिन लोगों को तू निकाल के लाया है वो बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पे चलने की आज्ञा मैं उनको दी थी उसको झटपट छोड़ के उन्होंने एक बछड़ा ढालकर बना लिया है। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और ये कहा है, हे इज़राइलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर ले आया है वो यही है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैं इन लोगों को देखा और सुन है, वो हठीले हैं। अजीब बात कर रहा है परमेश्वर। उसको जलन हो रही है क्या? वो अगर एक बछड़े की आराधना कर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? जलन हो रही है। मूसा परमेश्वर के पास गया आराधना करने के लिए, और वहां पे परमेश्वर लोगों की चुगली लगा रहा है मूसा से। चुगली हुई ना? हुई कि नहीं? क्या परमेश्वर ने मूसा को लोगों की चुगली लगाई? इसको चुगली बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कौन कौन कहता है हाँ चुगली? कौन कौन कहता है चुगली नहीं है? पता ही नहीं।
कौन कौन कहता है परमेश्वर ने मूसा को लोगों की चुगली लगाई? हाथ देखना चाहूंगी। कौन कौन कहता है परमेश्वर ने मूसा को लोगों की चुगली नहीं लगाई? हाथ देखना चाहूंगी। नहीं लगाई कुछ लोग। आज हम सीखेंगे चुगली क्या होती है। इसलिए तो सब सोच रहे हैं ना चुगली है कि नहीं है। चुगली करनी चाहिए? कौन कौन कहते हैं चुगली करनी चाहिए? कौन कौन कहते हैं नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। परमेश्वर ने क्या किया मूसा से? बता, चुगली लगाई? नहीं लगाई। मगर वहाँ पे लोगों की बातें बता रहा है परमेश्वर मूसा को। वो तो चुगली लगा रहा है, वो गलत कर रहे हैं और परमेश्वर मूसा को बता रहा है। ये तो चुगली लगानी हुई। अंग्रेजी में चुगली को बोलते हैं बैक बाइटिंग। पीछे से किसी की बातें कह के उसको खा जाना। बैक बाइटिंग, किसी के पीछे उसके बारे में बुरा बोल के उसको खा जाना, चुगली। अब इसका मतलब है परमेश्वर ने मूसा को लोगों की चुगली लगाई। गलत बात। परमेश्वर तो देखो जल भी रहा है, इसे जलन रख रहा है, करने दो ना, किसी और की आराधना चलेगा। हमारे लॉजिक को क्या हो गया है? हमारे लॉजिक को, समझ को क्या हो गया है? चलो मैं आपको कहानी बताती हूँ। ये कुछ सालों पहले की बात है। ये जो हम झूठे प्रचारकों की प्रीचिंग कर रहे हैं, तो एक ऐसा प्रचारक था जिसके बारे में परमेश्वर ने दिखाया कि वो कैसे गलत काम कर रहा है, कैसे औरतों के साथ गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर जो स्पिरिट है वो सही नहीं है। ये सारी बातें पास्टर ने आपको बताया होगा। परमेश्वर हमसे बात कर रहा था। पास्टर ने मुझे कहा मैं इस बात को प्रचार करने वाला हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो? ठीक है, हमें समझ है, परमेश्वर ने हमें बता दिया, अब हम किसी और को क्यों नीचा दिखाएं लोगों के सामने? किसी का नाम क्यों हम नीचा करें लोगों के सामने? सही बात है कि नहीं? हूं कि नहीं मैं आत्मिक? हूं कि नहीं? पास्टर से ज़्यादा? कौन यस कह रहा था? पास्टर से ज़्यादा। और मैं ये रूथ और मैं ये आत्मिक वाली फीलिंग लेके सो गई। नहीं, मैं ऐसी फीलिंग नहीं रखी, मैं सो गई। क्योंकि वो कह रहे थे वो प्रचार करना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं। मैंने रात को सपना देखा कि एक चर्च है, चर्च के बाहर ऐसे ये जो मंजा है, एक मंजा सा लगा हुआ है, और मैं उधर सो रही हूँ, और मैंने एक कंबल लिया हुआ, मैं सो रही हूँ, और चर्च के अंदर और भी 2 लोग भी ऐसे करके मंजे पे सो रहे हैं। और देखने में ऐसा लगता है कि हम वो हैं, क्या बोलते हैं वॉचमैन को, चौकीदार हैं। देखने में ऐसे लग रहे थे कि हम चर्च के बाहर सो रहे हैं और उस तरीके से ऐसे सो रहे हैं। और 2-3 चोर ना अंदर आ जाते चर्च के, और मेरी नींद खुलती है, मैं देखती हूँ चोर आया है, और मैं देख रही हूँ अंदर जा रहा है, मैं वापस सो जाती हूँ, मुंह ढक के मैं सो रही हूँ। इतना था सपना। परमेश्वर ने मेरी बुद्धि खोली। किसी को समझ में आया क्या हुआ? चर्च में चोर घुसे हैं। आप क्या बोलोगे? नहीं, हम मसीह हैं, हम किसी को चोर नहीं बुलाते, हम किसी को मारते नहीं, हम बाहर नहीं भेजते, क्योंकि हम मसीह हैं। शैतान ने हमारा दिमाग बंद कर दिया है। परमेश्वर मुझे क्या दिखा रहा था कि परमेश्वर की कलीसिया में चोर घुस आए हैं जो परमेश्वर के लोगों को लूट रहे हैं, उनको दबा रहे हैं, उनको एब्यूज कर रहे हैं, और मैं सो रही हूं। देख भी लिया, मैं कुछ कर नहीं रही। चौकीदार ने आके अगर बोला चोर है, और अगर चौकीदार ने नहीं बोला कि चोर आया है, क्या आप उसको नौकरी से निकालोगे? नहीं। चौकीदार को रखा क्यों गया है? ये बताने के लिए, या चोर को पकड़ने के लिए, चोर को रोकने के लिए।
वचन पढ़ेंगे। रोमियो 16 उसके 17 से 18। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूं कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो। अंग्रेजी में लिखा है मार्क कर दो कि ये लोग गलत शिक्षा देते हैं, ये लोग परमेश्वर के कलीसिया के विरोध में गलत करते हैं, उनको मार्क कर दो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अपने पेट के लिए, अपने पैसे के लिए, अपने आराम के लिए हमसे मीठी मीठी बातें कहते हैं। ऐसे लोगों की क्या करो? बातें सुनो और चुप रहो? नहीं, ऐसे लोगों को मार्क करो और उनसे दूर रहो। नहीं, हम तो मसीह हैं, हम सबके साथ अच्छा ही बर्ताव करते हैं, ऐसा लिखा है। जो मसीह के देह को भरमाते हैं उनको मार्क करो और उनसे दूर रहो। और वो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, क्योंकि चिकनी चुपड़ी बातों के पीछे ही वो अपना गेम छुपाते हैं। तो चिकनी चुपड़ी बातों की बड़ी ज़रूरत होती है, मुंह पे मिठास की बड़ी ज़रूरत होती है, ताकि पीछे से गेम किया जाए। ऐसे लोगों को दूर रखो। ये वचन के अंदर ये वचन। अब परमेश्वर तो जलन कर रहा था और परमेश्वर ने चुगली भी लगा दी मूसा को। आगे क्या होता है देखते हैं। 21 से 24 उसी को पढ़ेंगे। निर्गमन 32 21 से 24। 21 से 24। तब मूसा हारून से कहने लगा, इन लोगों ने तेरे साथ क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में फंसाया? हारून ने उत्तर दिया, मेरे प्रभु का कोप न बढ़के तू तो इन लोगों को जानता है कि ये बुराई के मन लगाए रहते हैं। और उन्होंने मुझसे कहा, हमारे लिए देवता बनवा जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। अब हारून ये सब मूसा को बोल रहा है। हारून आगे सुनो क्या बोलता है। तब मैंने उनके पास से जिसके पास सोने और गहने हैं उनको उतार लाए, और जब उन्होंने मुझको वो दिया, मैं उन्हें आग में डाल दिया, और तब ये बछड़ा निकल पड़ा। देखा कैसे इसने झूठ बोल के बात घुमा दी। वचन कहता है उसने सबके गहने लेके सोने से एक बछड़े का शेप बना के एक देवता बनाया। मगर अब मूसा जब पूछ रहा है तूने क्या किया, उसने बात को पलट ही दिया। कहता मैंने सोने को डाला आग में और उसमें से बछड़ा निकल आया। ऐसे बनता है डाकुओं का खो। गलत करने के बाद एक बारी में बस झूठ बोल के फिर जाते हैं। समझ में आया कैसे ऐसा सिस्टम बनता है चर्चेस के अंदर। 26 से 29 पढ़ेंगे। उनको निरंकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, ये वाला वचन आप बहुत स्पेसिफिकली सुने, जो कोई यहोवा की ओर का है वो मेरे पास आए। तब सब लेवी उसके पास इकट्ठा हुए। मूसा ने कहा, जो कोई यहोवा के साथ है मेरे साथ आ जा। तो जो लेवी परिवार के जो थे, ट्राइब के थे, वो सारे मूसा के साथ आ गए। फिर मूसा ने कहा, आज के दिन यहोवा के लिए अपना याजक पद का संस्कार करो, वरना अपने बेटों और भाइयों के विरुद्ध होकर ऐसा करो जिससे वह आज तुमको आशीष दे। इसका मतलब आपको पता है?
उस दिन परमेश्वर ने कहा जो लेवी हैं वो मेरे लिए याजक बनेंगे, वो मेरे लिए प्रीस्ट बनेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे घर का जुनून उनको खा गई। आपको पता है, आपने पूरा पुराना नियम पढ़ा होगा। ये बाइबल की दूसरी किताब है जहाँ लेवियों को याजक या प्रीस्ट बनाया गया। पूरे नए नियम तक यूहन्ना बपतिस्मा के बारे में बोला जाता है, उसका पिता भी एक याजक था। जो भी याजक थे वो इस परिवार में से निकले। कौन सा परिवार? जो लड़ने को तैयार थे परमेश्वर के लिए। आप अगर पढ़ेंगे लास्ट में ऐसा कहता है कि लोगों के ऊपर एक प्लेग या महामारी लोगों के ऊपर आया क्योंकि उन्होंने इस तरीके से जो बाल की या उस बछड़े की पूजा करे। क्या आज ऐसा जुनून परमेश्वर के लिए हमारे अंदर है कि जो गंदगी चर्च के अंदर आती है हम उसको साफ करने को तैयार हैं? या हम बोलने से भी डर जाते हैं, चुगली ना कर दें? चुगली इसको नहीं कहते हैं। किसी की बुराई करना उनके पीछे सिर्फ इस कारण से कि आप उसको नीचे गिरा दें, उसको चुगली कहते हैं। परमेश्वर के घर को साफ रखने के लिए या किसी और की बुराई, किसी का बुरा ना हो जाए, अगर हम किसी के बारे में बोले तो उसको चुगली नहीं कहते हैं। आमीन? बोलो आमीन। ठीक है, गुड। जगे हुए हैं सब, सुन भी रहे हैं। एक लास्ट वचन के साथ मैं बंद करूंगी, वो है एजिकियल 33 उसका 6 से 9। ये हिजकियल 33 उसका 6 से 9। परंतु यदि पहरुआ कौन होता है? पहरुआ कौन होता है? क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? वॉचमैन। पहरुआ, पहरा देने वाला, चौकीदार। बोलो चौकीदार। पर यदि चौकीदार ये देखने पर कि तलवार चलने वाली है और नरसिंगा फूंककर लोगों को न चिताए और तलवार के चलने से उसमें से कोई मर जाए, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, पर उसके खून का लेखा मैं चौकीदार से ही लूंगा। क्या कहता है? अगर चौकीदार बाहर है, वो देख रहा है कि कोई तलवार से मारने आ रहा है या कोई डाकू अटैक करने वाला है, चौकीदार को दिखता है, और चौकीदार ने अगर नहीं बताया तो जिसके ऊपर तलवार चलेगी वो तो मर जाएगा, मगर उसका खून चौकीदार के सिर पे है। चौकीदार कौन होते हैं? भविष्यवक्ता। चौकीदार कौन होते हैं? बोलो भविष्यवक्ता। चौकीदार कौन होते हैं? क्या परमेश्वर आप लोगों से बात नहीं करता है? सपनों के द्वारा, वचन के द्वारा आपको बातें नहीं बताता है? और जिसने नहीं बताया उसने अपना मुंह बंद रखा, तो दूसरे का खून उसके सिर पर। आगे पढ़ेंगे। इसलिए हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने का पहरुआ या चौकीदार ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह के वचन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट, तू निश्चय मरेगा, पर यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग पे विषय न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। अगर तूने दुष्ट को नहीं बोला कि तू अपनी गलतियों से फिर जा, वो दुष्ट तो अपनी गलतियों में मर ही जाएगा। यही तो प्रॉब्लम होती है भविष्यवक्ताओं की। अगर गलती नहीं बताई
तो सामने वाला जो भुगतता है उसका खून या उसकी जो गलती है उनके सिर पे। मगर उसने अगर बता दिया और वो फिर भी अपने गलत कामों में चलता रहा, वो शायद मर जाएगा मगर उसका खून भविष्यवक्ता के सिर पे नहीं होगा। पर यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए और वे अपने मार्ग से फिरे और वो अपने मार्ग से न फिरे, कि चिताए कि वो अपने मार्ग से फिरे और वो न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। मतलब तूने अगर बता दिया, चाहे वो फिरे ना फिरे, तेरे सिर के ऊपर उसका खून नहीं है। ऐसे तो फिर हम भविष्यवाणी को भी बोलेंगे किसी के बारे में बुरा मत बोलो। हम तो हर रोज़ फिर हर संडे किसी के बारे में बुरा बोलते रहते हैं। लॉजिक, शैतान हमारे दिमाग को बंद करने वाला ना बने। परमेश्वर ने हमें वॉचमैन होने के लिए बुलाया है, पहरुए, भविष्यवक्ता। उस वचन को हम पढ़ते हुए बंद करेंगे, यूहन्ना 2:17। इस वचन को आज हम रट डालें। तेरे घर के जुनून ने मुझे खा जाएगी, तेरे घर का जुनून मुझे खा जाएगी। बोलिए मेरे पीछे, तेरे घर का जुनून मुझे खा जाएगी, तेरे घर का जुनून मुझे खा जाएगी। आज उसके घर का जुनून हमें खाने वाला बने। उसके घर को कोई अगर गंदा करे, हम आंख बंद करके कंबल डाल के सोने वाले ना बने। क्योंकि अगर उस चोर ने किसी और को मार डाला, उसका खून हमारे सिर के ऊपर है। परमेश्वर ने हम सबको वॉचमैन होने के लिए बुलाया है, हम सबको भविष्यवक्ता होने के लिए बुलाया है। आमीन। बोलिए, मैं वॉचमैन हूँ, मैं वॉचमैन हूँ। आज परमेश्वर वो हमें अभिषेक दे कि हम उसके घर के लिए वो जुनून हमें खाने वाला बने। और आप देखना कैसे वो अभिषेक जो एक भविष्यवक्ता का है हमारे अंदर भरेगा। आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।